नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फोर्थ लेक्चर करेंगे। अभी तक 3 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, आज ये फोर्थ लेक्चर है। इसमें भी हम जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हम आज डिस्कस करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है कि क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएं, इसी टाइप के जो डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपने अपने घर पे उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही इजी लगने लग जाएगा। प्रैक्टिस कम करोगे तो ये आपके लिए हैवी होएगा और आप क्या करोगे कि इस टॉपिक को ही छोड़ दोगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि टॉपिक को छोड़ना नहीं है, यही आपके लास्ट में मेरिट बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा सीरीज जो कि है अब लास्ट है, ये लास्ट वीडियो रहेगी। उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट के और क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट हमने जो टॉपिक मैथ्स का करना है वो कौन सा करना है। जो भी आप सजेस्ट करोगे वही मैं टॉपिक के ऊपर आगे वीडियो सुनाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। कह रहा है अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹6,000 इन अ बैंक एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर, और अनदर पर्सन है जिसने 6,000 रुपये डिपॉजिट किया है 5% पर एनम पर ही, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर। लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 2 years द डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट विल बी। कह रहा है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी जो उनका इंटरेस्ट आ रहा है और सिंपल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आ रहा है, उन दोनों को अगर मैं एक दूसरे से माइनस करूंगा, डिफरेंस निकालूंगा, तो बताओ क्या आएगा। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। पहले शॉर्टकट से करके बता देता हूं, फिर उसके बाद में हम जो कंसेप्ट बेस है उस तरीके से करके बताता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, उसके लिए कंडीशंस है। सम आपका जो है यानी प्रिंसिपल जो है वो हमेशा आपका सेम होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए भी और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो वो इस चीज में बिल्कुल ठीक है, सेम है दोनों के लिए। दूसरा, रेट भी सेम होना चाहिए दोनों केसेस में। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट में 5% है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 5% है। तीसरा, टाइम 2 साल है, तो दोनों के लिए इक्वल रखा हुआ इन्होंने 2 years। तो अगर दोनों में सेम है टाइम, तब ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज आपकी ये शॉर्टकट फेल हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट कुछ ऐसे है, ये कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपका किसके बराबर होएगा, जो प्रिंसिपल है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, रेट अपॉन 100, और टाइम कितना है इसका 2 years इसके साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। अब प्रिंसिपल क्या था 6,000 और रेट क्या है 5%, तो कितनी बारी, 2 बारी, तो 5/100, 5/100। इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 0 2 0 कट, ये 1 0 ये 1 0 कट, 5 1 जा 5, 2 जा 2, 1 जा 2, 3 जा, तो 3 5 जा 15। तो राइट आंसर क्या बना है इसका 15। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 15 आएगा, ₹15। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये तो था अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को लेस किया करें, और वो भी क्या 2 साल का होना चाहिए, तो तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला फेल है। अब मैं आपको कंसेप्ट के हिसाब से करके बताता हूं कि वो वैसे कैसे करेंगे। वो भी बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक साइड पे हम क्या कर देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, और एक साइड पे हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको मैंने पहले भी कई बार करवा दिया पुरानी कई वीडियोस में। P आगे 1 + R/100 और इधर आएगा n-1, ये इस तरीके से होता है। तो प्रिंसिपल क्या है आपका 6,000, 1 प्लस रेट क्या है आपका 5/100, और यहाँ आएगा n क्या है, टाइम क्या है 2 year -1, इस तरीके से 6,000 और यहाँ पर 100 को उसके हम मल्टीप्लाई किया, 100 आया, प्लस 5 किया तो 105 आया। तो 105 को 2 टाइम्स हमने क्या करना है, मल्टीपल करना है, क्योंकि पावर क्या है 2 है।
तो हम क्या करेंगे 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100, ये यहाँ तक की बात हुई और आगे -1। फिर 6000 ये किया हमने 520 जा, ये आया 521 जा, ये 20 जा, ये आया 21 जा। तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया, ये आया आपका 441 अपॉन 400। यहां गया था -1 था, ऐसे आ गया। फिर कैसे सॉल्व करेंगे? 400 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी एज इट इज जैसा है वैसा है वैसा। अपॉन 400। आई बात समझ पक्काई होगी। इसमें से इसको मैंने लेस कर दिया, तो ये क्या आएगा 6000 मल्टीप्लाई बाय 41 अपॉन 400। ये 20 कट 4 1 जा 4 15 जा, 15 को इसके साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैंने 41 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 4 5 1 6, क्या आया 615 आ गया, 615। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका निकला है, ये निकला है किस केस में? जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो उसमें क्या आया 615 आया। अब हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है कि आपको डिफरेंस बताना है किसका, इसी 6000 का 5% के ऊपर 2 साल में एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को जब निकालेंगे आपस में उनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी माइनस कर देना है कंपाउंड इंटरेस्ट को किस में से, सिंपल इंटरेस्ट में से, या सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट में से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या आएगा? ये प्रिंसिपल 6000, रेट 5, टाइम है 2 साल अपॉन 100, 20 कट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया आपका 5 2 10, 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया आया 600। लास्ट में निकालना गया था हमने कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज़ निकालनी थी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया 615, ये देखो 615 माइनस 600, तो विच इज इक्वल्स टू 15। तो चाहे कंसेप्ट तरीके से करो चाहे वो ट्रिक्स के तरीके से करो जो मैंने बताई अभी थोड़ी देर पहले, आंसर सेम ही आएगा। और मैंने दोनों के लिए कंडीशन आपको बता दी क्या एप्लीकेबल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने हल्की सी चेंजेस की है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि बोल रहा है अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹6000। इसमें 6000 रुपया जो हम निकालेंगे 5% के वो सिंपल इंटरेस्ट है, और 5000 रुपया निकालेंगे हम 8% के हिसाब से, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। बोला लास्ट में यही है कि डिफरेंस निकाल के दिखाओ किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। इस केस में जो हमने पुराना जो ट्रिक यूज की थी वो ट्रिक इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपका प्रिंसिपल अलग है, रेट भी अलग है, हालांकि टाइम सेम है, लेकिन इसलिए ये वो वाली पुरानी वाली ट्रिक यूज नहीं होगी। तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान से इसको कंसेप्ट के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कंसेप्ट सीखो, वो ज्यादा बेटर रहता है। ट्रिक्स आपको धोखा दे देंगे एग्जाम में। सिंपल है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R अपॉन 100 n-1, ये होता है। तो प्रिंसिपल क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में केस में 5000, 1 प्लस रेट क्या है 8 अपॉन 100, n आएगा 2 - 1 यानी 2 ईयर है ना। अब 5000 जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये नॉर्मल लगने लग जाएंगे। 100 प्लस को 1 से मल्टीप्लाई 100 बना, प्लस 8 108। इसको कितनी बारी 2 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, -1। 5000 ये किया हमने 50 आया, ये आया आपका 54, ये आया 25, ये आया 27, यानी कि ये भी 27 आएगा और ये 25 आएगा। तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो वो 729 आता है, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो वो 625 आता है, -1।
625 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 5729, 625 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो वैसा का वैसा आ गया अपॉन 625। इसके बाद का क्या है कि हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। 5000 इसमें से इसको लेस किया तो ये आपका आएगा 401 अपॉन 625। अब 5 की टेबल से ये भी करता है, ये भी करता है, तो हम कैसे करेंगे? 5 के हालांकि 25 से भी कट जाता है, तो 25 से 4 6 24 25 25 जा, और ये आएगा 25 200 जा, फिर ये 1 जा और ये आएगा 4 जा, नहीं 4 जा नहीं 8 जा, कि 25 1 जा 25 8 जा 200 होता है। अब 8 को सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 8 4 जा आपका आएगा 32, 8 ये आया 832। जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाला तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया इस 5000 का, वो आया 832। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है, अब हमने क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये बोला है ना कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो इस 6000 के ऊपर, तो हम क्या करें? सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ईजी है, 6000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 अपॉन 100, ये 20 कट, 5 2 जा 10, 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया आया 600। लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है कि डिफरेंस निकालो, ठीक है, जो उनके इंटरेस्ट आए हैं। तो डिफरेंस का मतलब मैंने बताया कि माइनस होता है, सिंपल है, 832 को माइनस करना है 600 में से, तो ये आपका आया 232। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 232। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ट्रिक्स आपकी फेल हो जाती हैं एग्जाम में कई बार, क्योंकि जब थोड़ा सा भी चेंजेस आ गया क्वेश्चन तो फंस जाओगे। तो इसीलिए जो पहले मैंने ट्रिक आपको बताई वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। नहीं समझ आया प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम और अच्छे से आपको समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इसमें भी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, अ पर्सन डिपॉजिटेड a sum of rupees 1000 in a bank at a 10% per annum simple interest के ऊपर, another person deposited rupees 1000 at a per annum at 10% per annum compound interest after 3 years the difference of their interest will be। जैसे 2 ईयर का मैंने बताया था कि प्रिंसिपल आपका सेम होना चाहिए, रेट आपका सेम होना चाहिए और टाइम भी सेम होना चाहिए। तो आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछेंगे तो उसमें फॉर्मूला लगेगा, उसमें शॉर्टकट ट्रिक यूज हो जाएगी। वैसे ही अब जब 3 साल का ये पूछेंगे वो कैसे होएगा वो देखिएगा आप। 3 साल के लिए भी आपकी एक शॉर्टकट ट्रिक यूज हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका P R अपॉन 100, और यहां क्या था जब हमने 2 साल का निकाला था यहां आ जाता था 2 आ जाता था। लेकिन इसके साथ ही अब आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 3 प्लस R अपॉन 100 ऐसे। जब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट और राइट आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये कैसे सॉल्व होएगा। प्रिंसिपल क्या है आपके पास, वो है 1000, रेट क्या है 10%, तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। आगे क्या है 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया, रुको पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा 10 अपॉन 100, देखिए इसे 1000 और अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। अब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 बन जाएगा, प्लस 10 क्या हो जाएगा 310, तो मल्टीप्लाई बाय 310 अपॉन 100। ध्यान से देखिएगा, अब सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ये 2 0 2 0 कट, ये 2 0 तो ये 2 0 कट, ये 1 0 ये कट, तो 1 0 ये कट, तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 31। यानी कि
जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना था आपका 1000 के ऊपर 10% पर 3 साल का, उसको अगर हम माइनस करेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट निकलना था 1000 का 10% के ऊपर 3 साल का, उन दोनों को जब माइनस करेंगे एक दूसरे से तो वो क्या आएगा आपका 31 आएगा। आई बात समझ? इसी को ही मैं कंसेप्ट बेस पे भी सॉल्व करके बताता हूं आपको। कंसेप्ट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 n माइनस 1, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल क्या है? 1000 यानी 1000, 1 प्लस रेट क्या है यानी कि 10% अपॉन 100, n क्या है टाइम यानी कि 3 माइनस 1, ऐसे। ये जीरो भाई साहब कट हो जाएंगे। 10 को अब आगे क्या रहा है 1000, 10 को 1 से किया 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, कितनी बारी? 3 टाइम्स। चलो कर दो 3 टाइम्स माइनस 1, ऐसे है। अब जिसको बेसिक कैलकुलेशंस आती होंगी वो ये जानता होगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121 और 121 को 11 से मल्टीप्लाई करके 1331। इतना मेरे हिसाब से सबको ही आता होगा। अपॉन में क्या है? 1000 माइनस 1, सिंपल। 1000 को मुझे 1 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1331 माइनस 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1000 अपॉन में 1000, ये 3 जीरो भाई कट, इसमें से इसको लेस किया तो वो आ गया आपका 331। तो भाई साहब और बहनों, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया? 331 आया। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल क्या है? 1000, रेट क्या है आपका 10% और टाइम क्या है 3 अपॉन 100, 20 कट, 3 10 जा 30 को इसका किया या आया 300 आ गया। तो लास्ट में हमने क्या निकालना था? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया आपका? 331 आया। तो 331 माइनस 300, इसमें से इसको लेस किया 31। तो कंसेप्ट के हिसाब से भी 31 आंसर आएगा, शॉर्टकट के हिसाब से भी 31 आंसर आएगा। लेकिन ध्यान रखना इस चीज का कि कंडीशन अप्लाई होती है शॉर्टकट यूज करने की, सम भी सेम होना चाहिए, रेट भी सेम होना चाहिए और टाइम भी सेम होना चाहिए, तभी वो कंडीशन अप्लाई होगी क्वेश्चन के ऊपर, तो तभी वो सॉल्व होएगा शॉर्टकट तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इसमें मैंने थोड़ी चेंजेस की है कि आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाए कि ट्रिक्स कहाँ यूज होंगी कहाँ नहीं यूज होंगी, कि 2 ईयर में कहाँ यूज होगी या 3 ईयर का डिफरेंस बोलो तब कहाँ यूज होगी। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अ सम ऑफ रुपीज 8000 बैंक में हमने 15% पे डाले और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट पर, तो कह रहा है कि जो उसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको आपने ध्यान में रखना है। फिर कह रहा है कि और एक बंदा है जिसने क्या किया, 2000 रुपीज 10% के ऊपर 3 साल के लिए डाले कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो कह रहा है कि जो पहला बंदा था उसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा और जो दूसरा बंदा था जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, लास्ट में इन दोनों के जो डिफरेंस है वो क्या आएगा। लास्ट में क्या पूछा? डिफरेंस। तो देखिए अब इस केस में कोई शॉर्टकट ट्रिक यूज नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। जो आपको कह रहा है कि ना इसमें भी शॉर्टकट ट्रिक यूज होती है तो वो लेजेंडर बंदा है, हाई फाई है या लेजेंड है, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। पर मेरे हिसाब से तो कोई ट्रिक नहीं यूज होती है, तो ध्यान से देखना आप। अब इसके लिए सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालना है? हमने 2000 के ऊपर निकालना है, तो 2000 लिखा, ये प्रिंसिपल। फिर उसके में क्या होता था? 1 प्लस आर, आर क्या है यानी रेट, वो क्या है 10%। टाइम क्या है आपका? 3 ईयर।
-1, ये है आपका फर्स्ट वाला कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो 2000 लिखा आपने, ये जीरो कट हो जाएगा। 10 को इसका मल्टीप्लाई किया 10 + 1 11/10, कितनी बारी 3 टाइम्स -1। तो 2000 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 1331 आता है। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, यानी किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। कहते हैं फर्स्ट 20, तब आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा करेंगे। अपॉन में क्या आएगा 1000 -1। अब इस 1000 को 1 से क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, तो बाकी एज इट इज। ये 3 0 कट, इसमें से इसको लेस किया 331 आया। तो 2 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो वो आपका आ गया 662। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका आया है वो आया है 662 आया कंपाउंड इंटरेस्ट। किसका? 2000 का 10% के ऊपर 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो निकालना है वो किसके ऊपर निकालना है? वो 8000 के ऊपर निकालना है, 15% के ऊपर, और वो भी 3 साल के लिए। तो हमने क्या लिखा? 8000 प्रिंसिपल, रेट क्या है हमारे पास 15%, टाइम क्या है 3/100। चलो जी सॉल्व करो। 3 को इसका किया, ये आया 45 को हमें 80 से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आएगा 844 32, और ये 32 को 4 से मल्टीप्लाई प्लस किया तो आया 36। ये आया आपका 3600। 3600 आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आया 662। क्वेश्चन में पूछा है कि उनका डिफरेंस बताओ, यानी एक दूसरे को माइनस कर दो। तो माइनस कैसे करेंगे? इसमें सिंपल इंटरेस्ट बड़ा है तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 3600 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट है 662। तो 662 को इसमें से लेस करेंगे तो ये आपका आएगा 8, ये 9 में से 6 निकाले 3, फिर इसका में 5 नहीं तो 15 में से 6 निकाले तो आया 9, और यहाँ आ गया 2। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 2938। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अगर हो सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है द अमाउंट ऑन ₹25,000 in 2 years at an annual compound interest। कह रहा है कि जो कोई एक अमाउंट है, कोई एक सम है जिसका 25,000 रुपया 2 साल के हिसाब से निकालना है आपने, क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पर 2 साल का जो निकालना है उसमें सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, यानी कि पहले साल 4% होएगा, दूसरे साल 5% होएगा। सक्सेसिव का मतलब ये है कि एक के बाद एक। इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि ना कि 4% + 5% दोनों को क्लब कर दें, 9% कर दें तो हम वैसे करके निकालें, वैसे नहीं है। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो अमाउंट का फॉर्मूला निकालो या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालो, जो आपका मन करे उससे निकाल सकते हो। तो आप क्या करो कि चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है आपका? प्रिंसिपल। एक काम कीजिएगा, आप इसको अमाउंट के फॉर्मूले से कीजिएगा, उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, थोड़ा अलग करके देखते हैं, 1 + R/100, और यहाँ क्या आता है? टाइम आता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही साल की बात कर रहे हैं, तो पहले साल क्या है? 4%, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा? 4। दूसरे साल क्या है? 5%, तो 1 + 5/100। तो जहां जहां सक्सेसिव होगा यानी कि अलग अलग आपको रेट लिखना पड़ेगा। अब आपको समझ आ गया होगा। ए एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा। अमाउंट का मतलब तो मैं समझ रहा हूं आपको पता होगा। अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब क्या होता है कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। लास्ट में हमने निकालना क्या चीज है? हमें निकालना है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं आगे। प्रिंसिपल क्या है आपका? 25,000। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 + 4 104। तो ये क्या आया? 104/100। ये क्या आएगा? 100 × 100 + 5 105/100।
एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अभी तक 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए, ये 4th लेक्चर है कंपाउंड इंटरेस्ट का। हर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आप मतलब इन्हीं टाइप्स के जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो आगे देखो इसको कैसे निकालेंगे। अब हम ये 2 0 2 0 काट दिए, फिर ये 1 0 1 0 कट गया, फिर ये 5 2 जा 5 5 जा 2 1 जा 2 52 जा। तो चलो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 52 को 5 के साथ, तो ये आपका क्या आया 5 2 जा 10 5 5 जा 25 प्लस 1 26। अब 260 को 105 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा आपका 10 13 0 0 0, ये आ गया आपका 062 00372 27,300। तो अमाउंट आपकी क्या आ रही है 27,300, अमाउंट आ गई है 27,300। लेकिन हमने क्या निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। यही जो फॉर्मूला था अमाउंट इक्वल्स टू CI प्लस P। तो भाइयों और बहनों अमाउंट इक्वल्स टू क्या आएगा CI प्लस प्रिंसिपल। तो इसमें अमाउंट क्या आया वो लिखेंगे 27300। CI निकालना था, प्रिंसिपल क्या है हमारा 25,000। CI अपनी जगह ही रहा, 27,300 अपनी जगह ही रहा, माइनस 25,000। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, इसमें से इसको लेस किया तो आ गया आपका 2,300। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 2,300। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पक्का समझ आ गया होगा ये इस तरह के क्वेश्चन। तो जिसको समझ आ गया है प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। दिस इज माय न्यू यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन आल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच।